नमस्कार, तेज हरियाणा पर आप सभी का हरियाणा के फटाफट 25 खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी शुरुआत करते हैं हरियाणा की सुबह सुबह की ताजा फटाफट अंदाज की 25 खबरों की। एक गुजारिश, यदि आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करने, बेल आइकन दबा दें ताकि रोजाना मिलने वाली हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए बढ़ते हैं हरियाणा की पहली खबर की ओर। केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया ने किसानों पर दिया विवादित बयान। कृषि कानूनों को लेकर किसानों का विरोध लगातार जारी है। इसको लेकर राजनेताओं के बयान भी लगातार सामने आते रहते हैं, लेकिन हरियाणा के लोकसभा सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने एक बार फिर अपने बयान को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं। इस बार उन्होंने किसानों पर बयान दिया है। कटारिया ने किसानों को कांग्रेस राज के संघर्ष भरे दिन याद दिलवाते हुए नसीहत दी है कि उन्होंने कहा कि किसान वो दिन याद करें जब गन्ने की पेमेंट के लिए कांग्रेस ने किसानों को घोड़ों के पैरों तले कुचलवा दिया था। कटारिया ने किसानों को कांग्रेस राज के संघर्ष भरे दिन याद करने की बात कही है। आपको बता दें कि अम्बाला में कई बार किसानों के विरोध प्रदर्शन का शिकार हो चुके केंद्रीय मंत्री रतनलाल रविवार को एक बार फिर अम्बाला पहुंचे थे, जहां मुख्यमंत्री खट्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यमुनानगर इलाके में रेलवे ओवरब्रिज का शिलान्यास किया था। हरियाणा के कई जिलों में बारिश के आसार। कृषि मौसम विभाग चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की ओर से अल्प अवधि मौसम पूर्वानुमान जारी किया गया है, जिसमें हरियाणा के कई जिलों में, जिसमें हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, जींद, कैथल, इन जिलों के आसपास क्षेत्रों में तेज हवाओं व गरज चमक के साथ कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। दिन दिहाड़े महिला की गोली मारकर हत्या। हरियाणा के जींद में सोमवार को 34 साल की महिला की हत्या कर दी गई और 80,000 रुपये लेकर फरार हो गई। मृतक बैंक मित्र के रूम में काम करती थी। वारदात के वक्त वह बुढ़ापा पेंशन बांटने के लिए बैंक से रुपए लेकर जा रही थी। मामला उचाना कस्बे के मंगलपुर गांव का है। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ हत्या लूट का केस दर्ज कर लिया है। उचाना थाना प्रभारी के मुताबिक मृतक पवन कुमारी गांव में बैंक मित्र का काम करती थी। पवन कुमारी को बुजुर्गों की पेंशन बांटनी थी। इसके लिए वो सोमवार सुबह करीब 11 बजे दर्जनपुर गांव स्थित बैंक से करीब 80,000 रुपये निकलवा कर ले गई थी। बीजेपी नेता की गुंडागर्दी। हरियाणा के बल्लभगढ़ में एक भाजपा नेता ने अपने भाइयों के साथ मिलकर कारोबारी की पिटाई कर दी। दोनों पक्षों के बीच मारपीट का ये मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। पीड़ित कारोबारी ने भाजपा नेता के खिलाफ मारपीट और लूट का केस दर्ज करवाया है। आरोप है कि पिटाई के दौरान कारोबारी ने 40,000 रुपये लूट लिए। इधर बीजेपी नेता ने भी कारोबारी के खिलाफ केस दर्ज करा दिया है। चावला कॉलोनी में रहने वाले एक व्यक्ति ने पुलिस को शिकायत में कहा है कि 100 फीट रोड चावला कॉलोनी में उसका होटल है। रविवार को वह और उसके भाई भारत विरमानी होटल में बैठे थे। इसी दौरान निगम पार्षद का चुनाव लड़ चुके व्यक्ति वहां पर आ गए और वे भारत विरमानी से बहस करने लगे। मामला बढ़ने पर गोयल ने उन्हें अपने 2 भाई और 3-4 लड़के वहां पर बुला लिए। महिला IAS अफसर से छेड़छाड़। घटना के समय डिप्टी CM के साथ ड्यूटी पर थी महिला। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में एक महिला IAS अफसर से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। सदर थाना पुलिस ने मौके पर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ छेड़छाड़ का केस दर्ज किया है। सोमवार को आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आरोपी JJP का कार्यकर्ता बताया जा रहा है, लेकिन यूथ विंग के जिला अध्यक्ष नलिन हुड्डा ने इस बात से इनकार किया है। उनका कहना है कि पार्टी का कार्यकर्ता नहीं था, बल्कि किसी के साथ आया था। वहीं IAS अधिकारी के साथ हुई इस शर्मनाक घटना को लेकर पूरे शहर में चर्चाओं का बाजार गर्म है। जानकारी के अनुसार महिला अफसर डिप्टी CM के साथ ड्यूटी पर तैनात थी। रविवार शाम को फरीदाबाद के ब्राह्मण बहुल्य गांव नरियाला में होली मिलन कार्यक्रम के बाद डिप्टी CM सेक्टर 15 में जजपा कार्यकर्ताओं के घर चाय नाश्ते के लिए पहुंचे थे। आरोप है कि इसी दौरान गांव तिंगाब के एक निवासी ने महिला अफसर के पास निकलते हुए उसे गलत तरीके से टच किया। झज्जर में गोली मारकर हत्या। सिर और पीठ में 3 गोली मारकर सड़क पर फेंक गए शव। झज्जर में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। सोमवार सुबह सड़क पर मिले शव में 3 जगह गोली लगने के निशान है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल हॉस्पिटल की मॉर्चरी में भिजवा दिया है। मृतक के हाथ पर अंग्रेजी में मृत नाम लिखा हुआ है, लेकिन अब तक शनाख्त नहीं हो पाई है। बहरहाल 72 घंटों के लिए मॉर्चरी में रखवाया गया है। घटना बेरी जहाजगढ़ रोड की है। पुलिस के मुताबिक मृतक के सिर पर 2 और पीठ पर 1 गोली लगी हुई है। पहली नजर में लग रहा है कि मामला हत्या से जुड़ा है। हॉस्पिटल में खुदकुशी। झगड़े में घायल हुए शख्स ने डिस्चार्ज होने से पहले तीसरी मंजिल से कूदकर कर ली
आत्महत्या। भिवानी जिले में एक मरीज ने हॉस्पिटल की तीसरी मंजिल से कूदकर जान दे दी। सोमवार को ही उसे डिस्चार्ज होकर घर जाना था। घटना चौधरी बंसीलाल हॉस्पिटल की है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। भिवानी के सिटी इंचार्ज के मुताबिक मृतक की पहचान बाबूलाल के तौर पर खड़ी मोला के तौर पर हुई है। बाबूलाल का कुछ लड़कों के साथ विवाद चल रहा था। इसी के चलते उसने झगड़े में बाबूलाल को चोटें आई थी। परिजनों ने उसे 18 मार्च को भिवानी के समान्य हॉस्पिटल में भर्ती करवाया था। हरियाणवी सिंगर पर गंभीर आरोप, मारपीट कर लूटी कार, नकदी और जरूरी दस्तावेज। हरियाणवी गायिका शीनम कैथोलिक के खिलाफ हिसार में आपराधिक केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि शीनम और 2 अज्ञात ने एक व्यक्ति को पहले पीटा और उसके बाद उससे कार, नकदी और अन्य जरूरी दस्तावेज लूट लिए। 3 दिन पुरानी इस घटना की शिकायत पर थाना सदर पुलिस ने शीनम और 2 अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए हैं। पुलिस को दी शिकायत में भिवानी जिले के गांव बापडोदा के धर्मपाल ने बताया है कि 19 मार्च को करीब 10 बजे वह कार से घर लौट रहा था। हिसार में साउथ बाईपास पर 7 रोड खुर्द के अप्रोच रोड एरिया में एक महिला और 2 पुरुषों ने उसे घेर कर पीटना शुरू कर दिया। पानीपत में मैनेजर के मकान से 20 लाख की चोरी। परिवार के साथ हरिद्वार स्नान करने गए प्राइवेट कंपनी के मैनेजर का घर चोरों ने खंगाल दिया। मेन गेट पर ताला न लगाकर देखकर पास रहने वाले पिता ने बेटे को फोन किया तो चोरी का पता लगा। दोनों कमरों के अलमारी और लॉकर टूटे मिले। अलमारी में से 2.5 लाख रुपए कैश समेत 20 लाख रुपए के गहने गायब मिले। पास स्थित मकान के CCTV कैमरे में 2 चोर कैद हुए। मैनेजर ने अज्ञात चोरों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। पुलिस फुटेज की मदद से चोरों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। बैंक कर्मी बनकर ऑनलाइन ठगी, नया क्रेडिट कार्ड जारी करने और लिमिट बढ़ाने का दिया झांसा। अकाउंट से 18,000 उड़े। ठग ने बैंककर्मी बनकर एक्सपायर हो रहे क्रेडिट कार्ड के बदले नया क्रेडिट कार्ड जारी करने और लिमिट बढ़ाने का झांसा देकर एक एक्सपोर्ट कंपनी के क्वालिटी चेकर के अकाउंट से 18,000 रुपये उड़ा दिए हैं। पीड़ित का क्रेडिट कार्ड जुलाई महीने में एक्सपायर होने वाला है। ठग ने बातों में उलझाकर पीड़ित से OTP पूछ लिया। पीड़ित ने अज्ञात ठग के खिलाफ ओल्ड इंडस्ट्रियल थाने में केस दर्ज करवाया है। 9वीं व 11वीं की परीक्षाओं का समय बदला। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी के अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह ने बताया कि कक्षा 9वीं व 11वीं की परीक्षाएं पूर्व में निर्धारित समय प्रातः 8:30 बजे से 11 बजे के स्थान पर 10 बजे से 12:30 तक संचालित होगी। उन्होंने आगे बताया कि 11वीं कक्षा की परीक्षाएं 26 मार्च से आरंभ होकर 23 अप्रैल 2021 तक चलेगी। 9वीं कक्षा की परीक्षाएं 30 मार्च से आरंभ होकर 17 अप्रैल 2021 तक चलेगी। इन परीक्षाओं का नया संशोधन तिथि पत्र बोर्ड की वेबसाइट www.bseh.rg.in पर अपलोड कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत सभी परीक्षार्थियों को सरकार द्वारा जारी हिदायतों का पालन करते हुए परीक्षा केंद्र पर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना जरूरी होगा। अवैध संबंधों में बाधा बना पति, पत्नी ने देवर से करवा दी हत्या। सिरसा के गांव रूपाना गंजा में 2 दिन पूर्व हुई किसान की हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए पुलिस ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। इस हत्याकांड में मृतक की पत्नी भी शामिल है। उसने अपने रिश्ते में देवर के साथ मिलकर इस साजिश को अंजाम दिया। हत्या के पीछे मुख्य वजह दोनों के बीच अवैध संबंध बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इस हत्या में शामिल आरोपी जयकर्ण को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मृतक की पत्नी की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। उल्लेखनीय है कि बीते शनिवार को रात्रि को नाथुसरी चोपटा थाना अंतर्गत पड़ने वाले ग्राम रूपाना गंजा में सतबीर सिंह की खेत में पानी लगाते समय हत्या कर दी गई थी। हांसी में टीका लगवाने के बाद बुजुर्ग की मौत। कोरोना के बढ़ते केस को देखकर स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना वैक्सीन लगाने का मेगा अभियान शुरू किया है, परंतु वैक्सीन लगाने के बाद कुछ लोगों की हालत बिगड़ रही है। हांसी के गांव बंडाला में कोरोना वैक्सीन के कुछ देर बाद एक बुजुर्ग की मौत हो गई। वहीं फतेहाबाद के भुन्ना के सरकारी हॉस्पिटल में कार्यरत एक मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर के कोरोना वैक्सीन की 2 डोज लेने के बाद भी कोरोना संक्रमित हो गई है। सोमवार को बडाला गांव के राजकीय कन्या हाई स्कूल में 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए डॉक्टर दीपक सैनी की अगुवाई में शिविर लगाया गया। कैंप में गांव के 12 बुजुर्गों ने वैक्सीन लगवाई। दोपहर बाद 65 वर्षीय बुजुर्ग रामफल शर्मा भी वैक्सीन लगवाने पहुंचे। टीम के मुताबिक कुछ देर तक डॉक्टर ने उनको ऑब्जर्वेशन में रखा। आधे घंटे का ऑब्जर्वेशन पीरियड पूरा होने के बाद वो घर चले गए थे। ग्रामीण ने बताया कि घर पहुंचने से पहले ही गली में अचेत होकर वो गिर गया। कई विद्यार्थी मिले कोरोना संक्रमित, स्कूल करने पड़े बंद। फतेहाबाद जिले में कोरोना महामारी की दूसरी लहर तेजी से बढ़ रही है। बाजारों में न लोग सामाजिक दूरी का ध्यान रख रहे हैं, न ही मास्क लगा रहे हैं। शिक्षण संस्थानों में बच्चों के लगातार कोरोना संक्रमित होने के बढ़ते आंकड़ों ने स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ अभिभावकों की चिंताओं को बढ़ा दिया है। जिले के जाखल स्थित राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में जहां गत दिवस 16 छात्राएं कोरोना संक्रमित पाई गई थी, वहीं आज आई रिपोर्ट में 12 अन्य छात्राएं कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। इसके साथ ही स्कूल में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 28 पर हो गया। इसके अलावा भट्टू, टोहाना, हिजरावा कला के स्कूलों के कई बच्चे कोरोना संक्रमित मिले हैं।
DAV स्कूल टोहाना में 3 विद्यार्थी, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हिजरावा खुर्द में भी 1 छात्र कोरोना पॉजिटिव मिला है। जाखल स्कूल में भी 28 छात्रों के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद CHC जाखल के पवर चिकित्सा अधिकारी ने स्कूल की सभी सेवाएं बंद करने के लिए SDM टोहाना में अन्य अधिकारियों को पत्र लिखा है। स्नातकोत्तर कक्षाओं में छात्राओं से नहीं ली जाएगी फीस। हरियाणा के सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों में स्नातकोत्तर कक्षाओं में पढ़ने वाले जिन छात्राओं के परिवारों के सभी स्रोतों से 1.80 लाख रुपए से कम वार्षिक आय है, उन छात्राओं से ट्यूशन फीस नहीं ली जाएगी। हरियाणा के सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों में ये सुविधा वो दी गई है। एक सरकारी प्रवक्ता के मुताबिक राज्य सरकार के इस निर्णय की जानकारी देते हुए बताया गया है कि उच्चतर शिक्षा विभाग के महानिदेशक ने उक्त दिशा निर्देशों के बारे में प्रदेश के सभी सरकारी कॉलेजों में सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों के प्राचार्यों को पत्र लिख दिया है। बारिश में पेड़ के नीचे खड़े शख्स पर बिजली गिरने से मौत। चरखी दादरी में सोमवार को दिन में पैंतावास कलां के खेतों में आसमानी बिजली गिरने से एक प्रवासी श्रमिक की मौत होगी, 3 घायल होंगे। घायलों को उपचार के लिए जिला सामान्य हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया है। सूचना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सामान्य हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। होली पर नशीली दवा बेचने पर सरकार की पैनी नजर। हरियाणा में शिकंजा कसने के लिए उठाए जाएंगे कई अहम कदम। नशे पर रोक लगाने के लिए हरियाणा सरकार राज्य में अनेक कारगर कदम उठा रही है। इनमें सबसे अहम होली के पर्व पर दवा विक्रेताओं पर शिकंजा कसना भी शामिल है। होली के पर्व के आसपास नशे का कारोबार काफी बढ़ जाता है। दवा विक्रेता भी ऐसे में डॉक्टर की पर्ची के बिना नशीली दवाओं की बिक्री करते हैं। विधानसभा के बजट सेशन में कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद के सवाल पर गृह मंत्री अनिल विज ने राज्य की जनता को आश्वस्त किया है कि नशे के कारोबार पर अंकुश लगाए जाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। हरियाणा में फैल रहा अवैध कॉलोनियों का जाल, शहरों में बुरा हाल, ग्रीन बेल्ट में भी काट दिए प्लाट। हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में अवैध कॉलोनियों का जाल फैल रहा है। स्थानीय प्रशासन और भूमाफिया की मिली भगत से शहरों में रोजाना औसतन 1 अवैध कॉलोनी कट रही है। पिछले 6 वर्षों में जहां भूमाफिया ने औसतन हर महीने 32 अवैध कॉलोनियां काटी थी, वहीं पिछले साल कोरोना का फायदा उठाते हुए हर महीने 48 से अधिक अवैध कॉलोनियां बसा दी गई हैं। जहां तक ग्रीन बेल्ट में भी प्लाट काट दिए गए हैं। कुछ स्थानों पर ग्रीन बेल्ट के होटल तक बन चुके हैं। आसान नहीं, कोरोना से राहत की राह। करनाल में 116 लोग कोविड-19 पॉजिटिव। करनाल में कोरोना के अब तक रिकॉर्ड 13,065 मामले सामने आ चुके हैं। मार्च माह में लगातार बढ़ रही संक्रमण के ग्राफ के कारण आंकड़ा तेजी से ऊपर की ओर और बढ़ रहा है। मगर अच्छी बात यह है कि जिले में अब तक 12,030 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। वहीं सोमवार को 116 नए पॉजिटिव केस पाए गए हैं। 107 मरीज ठीक भी हो गए। सिविल सर्जन की रिपोर्ट के मुताबिक जिले में अब तक कोरोना वायरस संक्रमण से संदिग्ध कुल 2,53,000 व्यक्तियों के सैंपल लिए जा चुके हैं, जबकि इनमें से 2,37,000 से ज़्यादा की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अब तक कोरोना संक्रमण के कारण 164 की मौत हो चुकी है। सक्रिय केसों की संख्या बढ़कर 871 पर पहुंची है। हरियाणा में शराब का अवैध कारोबार का पर्दाफाश। अम्बाला में 2 कोठियों में चल रही थी फैक्ट्री। अम्बाला के साहा क्षेत्र की 2 कोठियों में चले शराब के अवैध कारोबार का भंडाफोड़ किया है। भारी मात्रा में अवैध शराब, खाली बोतलें, ढक्कन और होलोग्राम, खाली ड्रम आदि बरामद किए हैं। बीते दिन भी दुराना में अवैध शराब की फैक्ट्री बरामद हुई थी। आबकारी और कराधान विभाग के उप आबकारी व कराधान आयुक्त आलोक पासी ने बताया कि साहा स्थित श्याम कॉलोनी के 2 घरों में अवैध शराब बनाने की सूचना पुलिस के माध्यम से मिली थी। इसी सूचना के आधार पर उन्होंने तुरंत टीम के साथ वहां पर छापेमारी की और टीम ने 2 कोठियों से छापा मारकर वहां से शराब की अवैध खेप है वो बरामद की है। कुरुक्षेत्र CI की टीम ने भी कुरुक्षेत्र जिले से 56 पेटी शराब की बरामद की थी। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के PA सिहाग को काले झंडे दिखाने पहुंचे किसान। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के PA जगदीश सिहाग का किसान जोरदार विरोध कर रहे हैं। सिहाग उचाना मंडी में कार्यकर्ताओं की मीटिंग के लिए पहुंचेंगे, लेकिन उनके आने से सूचना मिलने पर किसान सिहाग का काले झंडे दिखाने पहुंच गए। इसको लेकर मंडी में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। मंडी में पहुंचे किसान नेता आजाद पलवा ने कहा है कि बीजेपी नेता वीरेंद्र सिंह, सांसद विजेंद्र सिंह, पूर्व विधायक प्रेमलता, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, इनके किसी भी पर्सनल सेक्रेटरी को उचाना में कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा है कि बार बार समझाने के बाद ये लोग बाज नहीं आ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते कहर को लेकर प्रशासन अलर्ट। SDM ने पुलिस टीम सहित किया बाजारों का निरीक्षण।
कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए सिरसा प्रशासन अलर्ट हो गया है। एसडीएम जयवीर यादव ने पुलिस सहित सोमवार को बाजारों का निरीक्षण किया। इस दौरान दुकानों में ग्राहकों की भीड़ मिलने पर नियमों की अवहेलना देकर एसडीएम जयवीर यादव ने कुछ दुकानदारों को चेतावनी भी दी। दुकानदारों को कहा गया कि अगर बिना मास्क मिले और दुकानों में भीड़ ज्यादा मिली तो चालान काटने की कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण को देखते हुए दुकानदार व ग्राहक मास्क पहनने व नियमों की पालना करते दिखे। ज्यों ही बाजार से टीम आगे बढ़ती गई वैसे दुकानदार व ग्राहक लापरवाही में वापसी करते रहे। शहीदी दिवस पर धरना स्थलों पर जुटेंगे युवा, करेंगे कानूनों पर चर्चा। कृषि कानूनों को रद्द करवाकर एमएसपी पर गारंटी की मांग कर रहे किसानों ने 23 मार्च को शहीदी दिवस पर युवा कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान किया। ये कॉन्फ्रेंस सभी किसान धरना स्थलों पर होगी। इसमें युवा किसान आंदोलन कानूनों को लेकर अपनी रणनीति तय करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि किसानों के घर में जन्मे युवाओं का भविष्य खतरे में है। ऐसे में उन्हें तय करना होगा कि वे क्या चाहते हैं। गौरतलब है कि 23 मार्च को शहीद आजम भगत सिंह व राजगुरु सुखदेव के शहीदी दिवस पर किसान मोर्चा युवा दिवस मना रहा है। इसके लिए मोर्चा ने तय किया है कि दिल्ली के आसपास के धरना स्थलों पर युवा कॉन्फ्रेंस का आयोजन होगा। डंपिंग स्टेशन स्थानांतरण को लेकर दिया मौन सांकेतिक धरना, डीसी को सौंपा ज्ञापन। रेवाड़ी के लियो चौक के निकट स्थित कूड़ा संग्रह स्थल को लेकर लोगों ने एक दिन का मौन सांकेतिक धरना दिया। इससे पहले कूड़ा घर को हटाने के लिए स्थानीय निवासी और जनप्रतिनिधियों ने डीसी को ज्ञापन भी दिया था। धरने पर बैठे लोगों ने कहा है कि शहर के लियो चौक के निकट आबादी क्षेत्र में डंपिंग पॉइंट बनाया हुआ है, जिससे 10 सालों से बदबू के कारण स्थानीय निवासी व्यापारीगण परेशान है। यह कूड़ा घर पानी सप्लाई के बूस्टिंग स्टेशन के साथ जुड़ा हुआ है। इससे पीने के पानी की सप्लाई होती है। चंडीगढ़ के सभी स्कूलों और कॉलेजों को किया गया 31 मार्च तक बंद। चंडीगढ़ प्रशासन ने लिया बड़ा फैसला। कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए फैसला लिया गया है। अध्यापक और सभी नॉन टीचिंग स्टाफ को आना जरूर पड़ेगा स्कूल में। तीसरे से लेकर 8वीं तक होने वाले ऑनलाइन एग्जाम डेटशीट के अनुसार ही चलेंगे, लेकिन 9वीं से 11वीं की परीक्षाओं को लेकर जल्द ही फैसला लिया जा सकेगा।